रामनगरी अयोध्या की तपस्वी छावनी के उत्तराधिकार और महंती विवाद बढ़ता जा रहा है। तपस्वी छावनी पीठ की गद्दी के लिए संतों के दो गुट आमने सामने हैं। अभी 2 दिन पहले ही संतों के एक गुट ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास को मंदिर का महंत घोषित किया और महंती कार्यक्रम में पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए डीआईजी से मुलाकात की थी। इसके बाद उसी दिन दूसरे गुट के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने महंत होने का दावा किया था। उन्होंने खुद को महंत बताते हुए मीडिया के सामने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। परमहंस आचार्य ने कोर्ट जाकर न्याय की गुहार लगाने की बात कही थी और अब अयोध्या की प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने जगत गुरु परमहंस आचार्य को इस पीठ का महंत बताया और उनकी महंती कार्यक्रम में सुरक्षा मुहैया प्रदान करने की मांग भी की। डीआईजी और डीएम से यह मांग की गई है। अब इस पूरे मामले में बड़ी बात तो यह है कि 12 सितंबर को ही दोनों पक्षों ने महंती कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने 12 सितंबर की तारीख एक अग्नि परीक्षा की तरह है। ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी जब अयोध्या में साधु संतों के 2 गुट एक कार्यक्रम को लेकर आमने सामने हैं। इस विवाद की वजह यह है कि हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत दिलीप दास को बाहरी मानते हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। 12 सितंबर को परमहंस के नए महंत के लिए कंठी चादर और भंडारा होना है। वहीं 12 सितंबर को दूसरे पक्ष जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के दिलीप दास की भी कंठी चादर होनी है। तपस्वी छावनी के महंती के लिए अयोध्या में संतों के गुट में 2 फाड़ हो गया है। एक गुट हनुमानगढ़ी का है, वो परमहंस के समर्थन में है, तो दूसरा गुट है नेतृत्व राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, जिसका जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास का गुट माना जा रहा है। देखिए, अयोध्या में जो परंपरा चल रही है, किसी की भी लूट लेना, किसी के भी जमीन पर कब्जा कर लेना, अब मीडिया में स्टेटमेंट देना कि किसी के बाप का नहीं, तो साधु के बाप का नहीं होता है, गुरु का होता है। बोलने वाले इस बात को समझें, ये किसी के बाप का नहीं, गुरु की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। भगवान के संपत्ति का कहीं भी बर्बाद होना है साधु के लिए सबसे गलत बात है। परमहंस जी सर्वेश्वर दास जी के सेवा की शुरू से आज तक थे, आज भी रह रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को महंत नहीं बनाया जाएगा, किसी बाहरी को ले आके पटक दिया जाएगा, तो हम साधु समाज जो खुद पैदा नहीं करते हैं, समाज से आता है, जो हमारी सेवा करता है, वही महंत बनता है। अगर ऐसी परंपराएं बनेंगी तो बुढ़ापा में किसी भी साधु को 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी संतों महंतों से एक ही अपील है कि जो सेवा किया उसको निर्विवाद रूप से महंत माना जाए, महंत बनाया जाए। कहाँ का मुलाकात किया आज हम लोग श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से, श्रीमान डीआईजी साहब से, हम तीनों लोग से मिले हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अनैतिक रूप से जो आश्रम में अनैतिक लोग प्रवेश करना चाह रहे हैं, दंगा फसाद करना चाह रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से शांत किया जाए और किसी भी तरीके से साधु के मरने के बाद में जो सबसे सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाती है कि साधु का अच्छे से भंडारा हो जाए, उसको निर्विवाद रूप से पूरा किया जाए। सभी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा और अच्छी सुंदर मुलाकात रही। सभी अधिकारियों ने हम सबको आश्वासन दिया है किसी भी तरीके से वहाँ विवाद नहीं होने दिया जाएगा, जो हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ विवाद हो। हम लोग कमिश्नर के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ अथवा तीनों अधिकारी के यहाँ विज्ञप्ति देने के लिए, प्रार्थना पत्र देने के लिए परमहंस जी के गुरुजी सर्वेश्वर दास जी के भंडारा में कुछ उपद्रवी तत्व, बाहरी तत्व कोई दखल अंदाजी न करे, हमारा भंडारा सुचारू रूप से हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना पत्र लेकर के आए थे और वो प्रार्थना पत्र हमारा बहुत प्रेम से स्वीकार किया गया। क्या कहाँ आप लोग गए हैं, किसको किसको बोले तो तीनों अधिकारी के यहाँ गए। अब कई बार बोले उसी चीज को। क्या आश्वासन मिला? बहुत बढ़िया आश्वासन मिला। हम देखेंगे जिसका जो स्तर होगा उस ढंग से हम लोग करेंगे। सभी प्रकार की व्यवस्था कहे हैं मौखिक में, बाद में करते नहीं करते उन लोग अधिकारी लोग जाने। जैसे